वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज आपके कुछ सवालों का जवाब लेकर मैं हाजिर हूं। आपका जो प्रश्न रहा है वह है हेल्थ सेफ्टी कोर्स कौन कर सकता है, इसकी योग्यता क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट, इसके पहले बहुत से वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया है, पूरे विस्तार से बताया है। फिर भी आज मैं इस टॉपिक पे चर्चा करूंगा, आपको बताने का प्रयास करूंगा कि वास्तव में हेल्थ सेफ्टी कोर्स किसे करना चाहिए, हेल्थ सेफ्टी कोर्स कौन कर सकता है। जी हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि हेल्थ सेफ्टी कोर्स वह प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है जिसने 10वीं की पढ़ाई पास कर लिया है। अगर 10वीं की क्लास की पढ़ाई आपने पास आउट कर लिया है, हाई स्कूल आपने पास कर लिया है, तो आप हेल्थ सेफ्टी का कोर्स, एंट्री लेवल का जो डिप्लोमा कोर्स होता है उसे आप कर सकते हैं और सेफ्टी फील्ड में आपकी एंट्री हो सकती है। तो योग्यता हो गई, 10वीं के बाद आप कर सकते हैं। इसके साथ एक बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि सन 2018 से जो विश्व की काउंसिल है उसने एक डिसीजन लिया था, एक निर्णय लिया था, जिसमें आपका भारत देश भी शामिल है। उसमें यह डिसीजन लिया गया कि कौन सी कोर्स, कौन सा सर्टिफिकेट, कौन सी डिग्री वैलिड होगी और कौन सी इनवैलिड होगी। अगर हम प्राइवेट जॉब की बात करें तो प्राइवेट जॉब में भी 2018 से यह नियम लागू किया गया, यह पारित किया गया कि कम से कम अगर हम किसी भी टेक्निकल फील्ड में जाते हैं तो डिप्लोमा लेवल से नीचे का सर्टिफिकेट हम नहीं लेंगे अगर वो टेक्निकल की चीजें हैं। तो ये डिसीजन हो चुका है। तो कोर्स करने के साथ साथ आप इस बात का भी ख्याल रखें, इस बात का भी ध्यान रखें कि हेल्थ सेफ्टी कोर्स करने जा रहे हैं तो कभी भी 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन के कोर्स बिल्कुल ना करें। अब इससे नुकसान आपका होगा। जरा सोचिए, मैं आप ही से एक प्रश्न करता हूं कि एक व्यक्ति, सपोज करिए कि एक व्यक्ति आईटीआई करता है, एक व्यक्ति पॉलिटेक्निक करता है और उसने पढ़ाई किया, एक व्यक्ति ने 1 साल तक पढ़ाई किया, एक व्यक्ति ने 2 साल तक पढ़ाई किया, एक व्यक्ति ने 3 साल की पढ़ाई किया। ठीक उसी तरह की इक्विवेलेंट की डिग्री या सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है कितने दिनों में? 3 दिनों में, 5 दिनों में और 7 दिनों में। अगर 3 दिन, 5 दिन, 7 दिनों में अगर आपको डिग्री मिल जाती है तो जरा सोचिए कि क्या जिसने 3 साल की पढ़ाई किया, जिसने 1 साल की पढ़ाई किया, उसमें और आप में कितना अंतर होगा। क्या आप किसी कंपनी को मैनेज कर लेंगे? क्या आप कंपनी के हर एक सिचुएशन को समझ सकते हैं? क्या कंपनी में जो भी परिस्थितियां आएंगी, जो भी क्रिटिकल सिचुएशंस आएगा हेल्थ सेफ्टी के रिगार्डिंग, क्या आप उसे सॉल्व कर लेंगे? क्या उसे रिजॉल्व कर लेंगे? क्या चंद पन्नों की पढ़ाई किया और क्वेश्चन मार्क टिक किया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, पूछा गया, 10 सवाल के जवाब दे दिया आपने, 20 सवाल के जवाब दे दिए और आपको 3 दिन में, 7 दिन में आपको डिग्री दे दी गई। डिग्री देने के बाद, सर्टिफिकेट देने के बाद आपसे ये बोल दिया जाता है कि अब आप जाइए, अब आप हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर बनने के लायक हो चुके हैं, आपको जॉब मिल जाएगा। लेकिन यह बहुत ही प्यारा सा झूठ होता है, बहुत स्वीट एंड सॉफ्ट झूठ होता है, जिसमें एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों की संख्या में स्टूडेंट पूरी तरह से फंस चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब भी आप कोर्स करें अपने करियर के बारे में एक बार जरूर सोचिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या वास्तव में हमें करना चाहिए, क्या डिप्लोमा से नीचे का कोई भी कोर्स हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हम वह कोर्स करते हैं जिसमें आज बहुत से लोग ऐसे, जिन कोर्सों को बैन कर दिया गया, जिन कोर्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, आज भी वह अपने ही देश में नहीं बाकी अन्य देशों में बहुत धड़ल्ले से वो कोर्स चल रहे हैं। चारों तरफ यह बात प्रसारित की जाती है कि इस कोर्स के बगैर आप गल्फ नहीं जा सकते, इस कोर्स के बगैर आप बाहर के देशों में काम नहीं कर सकते। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा एसएसटीएन, जितने भी एसएसटीएन थे, एसएसटी इंस्टीट्यूट से कोर्स करने के बाद स्टूडेंट्स माल्टा भी गए, पोलैंड भी गए, यूके भी गए, यूएस भी गए और सऊदी भी गए और दुबई भी गए, यूएई भी गए। तो डियर स्टूडेंट, ये इस बात से यह साबित हो जाता है कि भाई हमें झूठ की दुनिया में नहीं रहना। बहुत सीधी सी बात है, इस बात को आप जान लें, आप समझ लें। अगर आप समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, नहीं समझ पाते हैं तो समझेंगे आप जरूर, लेकिन कुछ ठोकर खाने के बाद, समय बर्बाद होने के बाद और पैसे बर्बाद होने के बाद। तो डियर स्टूडेंट, जब भी आप कोर्स करने की बात सोचें तो कम से कम अगर 10वीं के बाद आप शुरुआत करते हैं तो एंट्री लेवल की कोर्स आप डिप्लोमा से शुरुआत करें। इसके बाद आगे आप डिग्री की बात करेंगे, डिग्री कोर्स आप कर सकते हैं, इंजीनियरिंग के कोर्स कर सकते हैं, रिसर्च की कोर्स कर सकते हैं, मास्टर डिग्री कोर्स कर सकते हैं, तमाम तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। बट इस बात का जरूर ख्याल रखें कि हमें 1 साल से नीचे का कोई भी कोर्स नहीं चाहिए। अगर 1 साल से नीचे का कोर्स होता है
तो वह वैलिड नहीं होगा। ये तो रही प्राइवेट की बात करें। अब सरकारी गवर्नमेंट जॉब की मैं बात करता हूं, तो सरकारी जॉब में अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां पे जो संस्थान है, सरकारी जो संस्थान है, वहां पर आपको जो एलिजिबिलिटी होती है हेल्थ सेफ्टी के लिए, उसमें मिनिमम योग्यता होती है आपकी, क्या होती है, वह होती है डिप्लोमा लेवल का। यानी डिप्लोमा लेवल एक एंट्री लेवल का कोर्स है। यहां से अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपका करियर एक सही दिशा की तरफ जाएगा। तो आई होप कि आपका जो क्वेश्चन था, आपका जो प्रश्न था, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। तो हेल्थ सेफ्टी कोर्स में अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप करना चाहते हैं, तो 10वीं के बाद से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। 10+2 आपने कर लिया, इंटरमीडिएट कर लिया, और भी अच्छी बात है। तो इसमें अलग अलग कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, जैसे आपको डिप्लोमा मिल जाता है, नॉर्मल डिप्लोमा मिल जाता है, आपको एडवांस डिप्लोमा मिल जाता है, मैनेजमेंट मिल जाता है, एडवांस डिप्लोमा मिल जाता है, इंजीनियरिंग मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह के तमाम तरह के कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। अब रहा सवाल कि इन कोर्सों में जो खर्चे आते हैं वो क्या होते हैं, तो इन कोर्स को करने की जो खर्च की बात की जाए तो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग चीजें हो सकती हैं। यानी 7,500 रुपए से ये फीस स्टार्ट होती है और लगभग ये 60,000 70,000 रुपए तक की फीस हो सकती है। तो आई होप कि आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा और उसके साथ साथ और भी एडिशनल चीजें मिल गई होंगी। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें, और क्योंकि यह बात जो है आपके करियर से रिलेटेड है, आपकी लाइफ से रिलेटेड है, तो अपने करियर के बारे में बहुत अच्छे तरह से जाने समझे, उसके बाद कोर्स को डिसाइड करें। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस बात को समझ चुके होंगे। करियर आपका है, पैसा आपका है, समय आपका है। यह रिस्क को इस रिस्क को अच्छी तरह से समझें और फिर अपना कदम बढ़ाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।